मैं खुद तहत में पढ़ता हूँ। नवाज़ देवबंदी भी तहत में ही पढ़ते हैं, लेकिन उनकी अपनी मजबूरियाँ हैं। इसलिए 2-3 हज़रात के अलावा मुशायरा अदबी शान से बरकरार रखने में कामयाब रहा। लोगों ने तहत में सुना और बार बार सुना। ये जो 2-3 नाम आपको नज़र आ रहे हैं, जिन पर हो सकता है कि बाज़ अहबाब को एतराज़ हो, वो रफ्ता रफ्ता गायब हो जाएंगे। शर्त ये है कि नीयत में खुलूस हो, संजीदा अदबी फ़िज़ा की तामीर की आरज़ू हो। मेहनत कशों ने अपने शिकंजे में जब कसा, मेहनत कशों ने अपने शिकंजे में जब कसा, घबरा के पत्थरों ने अजंता उगल दिया। मुशायरों की ख़राब सूरत हाल में तारिक फैज़ी ने रोशनी की एक किरण जलाई है। हमें उनका ज़ोरदार तालियों से इस्तक़बाल करना चाहिए। मैं तारिक फैज़ी को बुलाना चाहती हूँ। अगर आप कहें तो मैं बुला दूं तारिक फैज़ी को। आपने सबके बारे में बताया, लेकिन अपने बारे में आपने कुछ नहीं बताया। मैं राज़िया हसन अभी इस बार उर्दू प्रेस क्लब की मेंबर में शामिल हुई हूँ और मैं वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से ताल्लुक़ रखती हूँ। शुक्रिया। आदाब। दुबई उर्दू प्रेस क्लब इंटरनेशनल की इस शानदार आलमी तकरीब के पसे पर्दा दरअसल ईमैक्स का वो खुलूस है जिसने इस मुशायरे के जिस्म में रूह फूकी, वगरना इस शमअ महफिल की चमक आपकी आँखों तक पहुँचने से पहले ही मांद हो जाती। हम ईमैक्स के इस ताउन का तहे दिल से खैर मकदम करते हैं और उम्मीद करते हैं कि वो इस करम फरमाई का साया यूं ही हमारी कोशिशों के परिंदों पर कायम रखेंगे। AMU अलमनाई फ़ोरम का ज़िक्र इस मौके पर करते हुए मुझे बड़ी खुशी और फ़ख्र महसूस हो रहा है जिन्होंने उर्दू प्रेस क्लब की इस पुरवकार शाम को खूबसूरत बनाने में अहम किरदार अदा किया है। जेमस के मालिक अहफाज साहब, जो कि उर्दू से बेगरज जो उनकी दोस्ती है बेलौस और बहुत मोहब्बत करते हैं उर्दू से, हम उनके भी बहुत शुक्रगुज़ार हैं। एक ऐसी अदब से जुड़ी हुई ख़ातून हमें इस बार दुबई में मैसर आई जो वाकई उनका अगर हम ज़िक्र ना करें तो उनके साथ ये इंसाफ नहीं होगा। उन्होंने हमें हर मुमकिन ताउन दिया और बहुत उर्दू मुशायरों को उन्होंने फ़रोग़ दिया। इससे पहले भी सलीम जाफ़री साहब के साथ थी वो, उनका नाम है मिसेस हुसैन। हम उनके भी बहुत शुक्रगुज़ार हैं और उनकी करम फरमाई के भी। इसके लिए अब हम आपसे ये इरफान इजहार साहब का ज़िक्र करना चाहते हैं कि जिन्होंने इस तरह मोहब्बतों से हमें नवाजा है कि हमारे वो बयान के बाहर है और हम उनके बहुत शुक्रगुज़ार हैं। तमाम लोग जो EFS के तारिक चौहान साहब हैं और Cloud9 के मुश्ताक साहब हैं, कुतुबुर रहमान साहब हैं एशियन कंपनी के, ग्रीन पीस के शाह मोहम्मद दानिश साहब हैं, ये सब हमारे मोहसिन हैं, करम फरमा हैं और उर्दू से मोहब्बत करने वाले हैं। मैं बेपनाह शुक्रगुज़ार हूँ अपने एक ऐसे दोस्त का जिसके लिए मैं उर्दू मोहसिन भी उसे कहूँ और अपना करम फरमा भी कहूँ, जनाब महसन अरशद साहब का, जो हमारी स्टीयरिंग कमेटी से वाबस्ता हैं और उर्दू के प्रोग्राम को में हमेशा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। एक और हमारे बड़े प्यारे से दोस्त इन्फोबान के मालिक जनाब मुनाजिर हुसैन साहब, जिनके बग़ैर इस मुशायरे का तसव्वुर भी हमारे लिए मुमकिन नहीं। बहुत आप सब लोगों का मैं शुक्रगुज़ार हूँ, ख़ास तौर से तारिक चौहान साहब जो EFS सर्विसेज फैसिलिटी के मालिक हैं। उन्होंने हमेशा
अपनी मोहब्बतों से हमें नवाजा है, हम उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। हम चाहेंगे कि आगे की कार्रवाई जनाब विष्णु शर्मा साहब तशरीफ़ लाएं और वो संभालें। विष्णु शर्मा साहब का ताल्लुक़ फ़िल्म इंडस्ट्री से है। वो करण अर्जुन, गंगाजल, अपहरण, शहर, हम प्यार तुम्ही से कर बैठे, न जाने कितनी फिल्मों में उन्होंने काम किया है। और एक सीरियल से काफ़ी जुड़े रहे, एक सीरियल था अमानत जिसमें ये नारंग का किरदार अदा करते थे, और इसी तरह से तमाम सीरियल्स में इन्होंने बहुत कलीदी रोल अदा किया है। हमारी गुजारिश है विष्णु शर्मा साहब से कि तशरीफ़। अस्सलाम वालेकुम दुबई। मैं विष्णु शर्मा उर्दू प्रेस क्लब इंटरनेशनल का कल्चरल सेक्रेटरी हूँ, और जैसा कि अभी तारिक साहब कह रहे थे, एक छोटा सा अदाकार भी हूँ। और काफ़ी वक्त हो चुका है, ज़्यादा देर नहीं की जाएगी। मैं शोरा हजरात को दावत दे रहा हूँ, एक एक करके मैं उनके नाम आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ और वो तशरीफ़ लाएंगे स्टेज पर। सबसे पहले तशरीफ़ ला रहे हैं सैयद ताबिश जैदी साहब। सैयद ताबिश जैदी साहब दुबई के हैं। जनाब सोहेल अख्तर साहब मुंबई से। जनाब शारफ नारपरवी दिल्ली से। जनाब रहमान फारिस साहब लाहौर से और लाहौर से जी। और जनाब उमर फारूक साहब कानपुर से। इस बार जनाब नहीं, मोहतरमा हैं अम्बरीन हासिब कराची से। जनाब अहमद सलमान साहब कराची से तशरीफ लाए हैं। जनाब मंसूर उस्मानी साहब मुरादाबाद से तशरीफ लाए हैं। और जनाब अजहर इनायती रामपुर से आए हैं। जनाब इफ्तिखार आरिफ साहब ईरान से तशरीफ लाए हैं। और अब मैं आप सभी से गुजारिश करूंगा कि एक स्टैंडिंग ओवेशन हो जाए जनाब जावेद अख्तर साहब के लिए। आपसे मुखातिब हैं जनाब जावेद अख्तर साहब। अब मैं आपके और मुशायरे के बीच में बिल्कुल नहीं आऊंगा, शुक्रिया। हाज़रीन महफिल, आज के इस मुशायरे की सदारत जनाब जावेद अख्तर साहब फरमा रहे हैं और निज़ामत मंसूर उस्मानी साहब फरमाएं उनके हवाले। तो मंसूर उस्मानी साहब से गुजारिश है कि आगे की कार्रवाई शुरू करें। सदर मुशायरा इल्म और फिल्म का एतबार, शेर व अदब का वक़ार और तहजीबों के हर मौसम के जश्न बहार जनाब जावेद अख्तर साहब। इस मुशायरे के रूह रवां उर्दू प्रेस क्लब इंटरनेशनल के नौजवान जनरल सेक्रेटरी जनाब तारिक फैज़ी साहब, दबिस्तान रामपुर के बावकार नुमाइंदे आली जनाब
अजहर इनायती साहब, सभी शोराए हिंदो पाक, ऑडिटोरियम में मौजूद दुबई की शान, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के चांद सितारों, दिल से अपना रब्त पुराना, गम से गहरी यारी है। दिल से अपना रब्त पुराना, गम से गहरी यारी है। जितने भी हैं जान के दुश्मन, सबसे रिश्तेदारी है। जितने भी हैं जान के दुश्मन, सबसे रिश्तेदारी है। बस्ती बस्ती, जंगल जंगल, हमने तन मन फूंका है। जुगनू जुगनू, दीपक दीपक, सारी आग हमारी है। ये आग वो नहीं जिससे जिस्म झुलस जाएं। ये आग वो भी नहीं जिससे बस्तियों के नामो निशान मिट जाएं। ये आग मोहब्बत और इंसानियत की वो आँच है जिसकी ज़रूरत आज सारी दुनिया को है। और उर्दू प्रेस क्लब इंटरनेशनल, जिसके लिए एक मिशन के तौर पर पूरी दुनिया में काम कर रहा है, जनाब तारिक फैज़ी साहब को बेहद मुबारकबाद कि उन्होंने मुशायरों के इनेकाद के साथ साथ उर्दू ज़बान और तहज़ीब के फ़रोग़ के लिए वो कोशिशें की हैं जो अब आलमी सतह पर पहचानी जाती हैं। और एक बड़ा कारनामा उनका ये है कि इंडो पाक पीस कॉन्फ्रेंसेस उन्होंने मुनक्किद की, मुख्तलिफ़ शहरों में हिंदुस्तान के भी और दुनिया के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में। मैं उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ आप सब की तरफ से, खुदा उनके मिशन को कामयाब करे। उर्दू प्रेस क्लब इंटरनेशनल का अब तक का सफ़र ये जाहिर करता है कि अदब अपना काम कर रहा है, सियासत अपना काम कर रही है। लेकिन हकीकत ये है कि जिन रिश्तों के लिए, जिस मोहब्बत और एहसास के लिए उर्दू प्रेस क्लब इंटरनेशनल काम कर रहा है, एक दिन उसी की जीत होगी और सियासत हार जाएगी। हमारी बहुत नेक ख्वाहिशात एक बार फिर तारिक फैज़ी के लिए। मुशायरों का जो हाल पूरी दुनिया में है उससे आप अच्छी तरह वाकिफ़ हैं, इसलिए कि अब दुबई भी मुशायरों का एक अहम मरकज़ बन गया है। मैं समझता हूँ कि इतने मुशायरे तो दिल्ली में भी नहीं होते जितने अब दुबई में आप लोग करने लगे हैं। तारिक फैज़ी का एक इम्तियाज़ ये भी है कि वो मुशायरे में जिन शोराए कराम को मदू करते हैं, शोहरतों से मरूब होकर नहीं करते, शायरी की मकसदियत और मानवियत को नज़र में रखकर वो शोराए कराम को यहाँ बुलाते हैं। और इसलिए इस मुशायरे का अपना एक मेयार है और एक वक़ार है। मुशायरे होते हैं, बाज़ मुशायरों में तो शायरी सुनने को नहीं मिलती, लेकिन उर्दू पर प्रेस क्लब इंटरनेशनल के मुशायरे हिंदुस्तान में और दुनिया के जिन जिन इलाक़ों में हुए, वहाँ सिर्फ शायरी सुनने को मिलती है। और सुनने वाले जो अपनी मोहब्बतों के दामन लेकर आते हैं, वो फ़िक्र व शऊर के सितारे भरकर उसमें ले जाते हैं। आज का मुशायरा भी यकीनन आपको फ़िक्र व शऊर की सतह पर बहुत कुछ देगा। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के मुंतखब शोराए कराम यहाँ मौजूद हैं। मैं ये चाहता हूँ कि आपको किसी तवील तकरीर की ज़हमत में मुब्तला न करूँ और जल्दी से मुशायरे में ले आऊँ। शोराए कराम से गुजारिश कि बग़ैर किसी नफसियाती कशमकश के जब मैं उनसे गुजारिश करूं, वो इस माइक पर तशरीफ़ लाएँ।
इसलिए कि मुशायरे की तरतीब शायर का मकाम और मनसब तय नहीं करती। मुशायरे की ज़रूरत होती है, चिराग से चिराग जलाने का अमल होता है और फूल से फूल खिलाने का हुनर होता है। लेकिन आगाज़ हमेशा मेज़बान शायर की जिम्मेदारी होती है। मुझे एक बहुत खूबसूरत नौजवान से आज मिलवाया भाई तारिक फैज़ी ने। नाम है सैयद ताबिश ज़ैदी। मीडिया से उनका ताल्लुक़ है। बहुत होनहार नौजवान हैं और सिर्फ खुद शायरी नहीं करते, मशहूर और मुमताज़ और मुनफरिद ड्रामा निगार सैयद इम्तियाज़ अली ताज के घराने से उनका ताल्लुक़ है। उनके दादा जनाब मीर ज़ैदी साहब भी शायर थे। शायरी उन्हें विरासत में मिली है। उनकी पुश्त पर एक अजीम इल्मी और अदबी मीरास है। तो मैं चाहता हूँ कि उस नौजवान के सुपुर्द आज के मुशायरे का आगाज़ करूँ। हुस्न गालिब फ़िक्र मीर मेरी कमा का पहला तीर, सैयद ताबिश ज़ैदी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मंसूर उस्मानी साहब। सदर मजलिस की इजाज़त से गज़ल के चंद अशार। बात जब उसने टाल दी मेरी, बात जब उसने टाल दी मेरी, जान गोया निकाल दी मेरी। बात जब उसने टाल दी मेरी, जान गोया निकाल दी मेरी। वो निगाहे करम गनीमत था, वो निगाहे करम गनीमत था, जिसने हालत संभाल दी मेरी। वो निगाहे करम गनीमत था, जिसने हालत संभाल दी मेरी। और लोग जल भुन के रह गए होंगे, लोग जल भुन के रह गए होंगे, आपने क्यों मिसाल दी मेरी। लोग जल भुन के, बहुत शुक्रिया, बहुत लोग जल भुन के रह गए होंगे, आपने क्यों मिसाल दी मेरी। और एक गज़ल मैं तारिक फैज़ी भाई के नाम करूँगा, जिस जज्बे से और मोहब्बत से वो इस मुशायरे में कोशिश करते हैं और इस मुशायरे को सजाते हैं, और इनकी जद्दोजहद को देखकर चंद अशार याद आए। नया जज्बा नया पैगाम लेकर चला तो हूँ खुदा का नाम लेकर। नया जज्बा नया पैगाम लेकर चला तो हूँ खुदा का नाम लेकर। सहारा कौन देता है किसी को, बदल जाती है दुनिया काम लेकर। सहारा कौन देता है किसी को, बदल जाती है दुनिया काम लेकर। और दयारे कुफ्र में अल्लाहु अकबर, दयारे कुफ्र में अल्लाहु अकबर, चला हूँ दावत इस्लाम लेकर। दयारे कुफ्र में अल्लाहु अकबर, चला हूँ दावत इस्लाम लेकर। और शेर सुनिएगा। सुराही तोड़कर दीवानगी में, सुराही तोड़कर दीवानगी में, चलें फिरेंगे लोग खाली जाम लेकर। सुराही तोड़कर दीवानगी में, चलेंगे फिरेंगे लोग खाली जाम लेकर। और खुदा से ज़िंदगी भी मांग लूँगा, खुदा से ज़िंदगी भी मांग लूँगा, तुम्हारे हुस्न का इनाम लेकर। खुदा से ज़िंदगी भी मांग लूँगा, तुम्हारे हुस्न का इनाम लेकर। और चंद अशार। हकीकत किसी से बयां क्या करूं, जहां तुम नहीं हो वहां क्या करूं। हकीकत किसी से बयां क्या करूं, जहां तुम नहीं हो वहां क्या करूं। अगर तुम नहीं हो तुम्हारे बग़ैर, अगर तुम नहीं